बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जीडीए के हवाले से। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और आपको बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे इत्तेफाक किया गया कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। शहरी इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, जबकि दही इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो जीडीए को सपोर्ट करेगी। इससे कबल नाज़रीन कुछ रहनुमा जीडीए के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और आज जो है वो मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर इत्तलात सूबा सिंध के शर्जील इनाम मेमन, उनका कहना था कि जी 80% लोग जीडीए के जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन सबको पार्टी में लिया नहीं जा सकता, इसलिए स्क्रूटनी की जा रही है। बहुत जल्द बहुत से रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उनकी शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सफदर अब्बासी साहब का ये कहना था कि जी कोई रहनुमा जो है ना वो जीडीए का पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जाना चाहे तो हम रोकेंगे नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जीडीए से रहनुमा या सियासतदान मूव हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या नहीं मूव हो रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर के हवाले से जो जिस सपोर्ट का ऐलान किया गया है, क्योंकि माजी में जीडीए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और सिंध में साथ अपोजिशन भी करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है, लेकिन जीडीए के साथ एक इलाक़ किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया है, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की और उसके बाद इस बात की यकीन दहानी ली कि जी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सपोर्ट की जाएगी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरदार अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सर, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला है। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सपोर्ट करने जा रहे हैं आप सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए। जी देखिए, जो सिचुएशन सिंध असेंबली में थी मेंबर्स की तादाद के हिसाब से, वो अगर मुत्तहदा को सपोर्ट ना करते तो ना मुत्तहदा का बनता ना जीडीए का बनता। तो पीपल्स पार्टी को एक खुली छूट मिलती कि वो जो एक अभी पूरी हुकूमत बनने वाली है वो अपनी मर्जी की बनाती, और अपनी मर्जी की अगर बनाती तो जाहिर है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें वो असरअंदाज होते और फिर इलेक्शन चुराए जाते, लोगों का मैंडेट की जगह एक मसनूई किस्म का रिजल्ट सामने आता, और फिर ये 15 साल से जो जुल्म सिंध के लोगों के साथ पार्टी के इनकी मिसमैनेजमेंट है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और सिर्फ पार्टी के ये एक में है, तो ये जारी अगले 5 साल। ये हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस इलेक्शन में अपना पूरा जोर लगाकर और एक वाकई में ग्रैंड अलायंस बनाएं, और तमाम जो हम लोग हैं, जो सियासत जो दान है, जो पार्टियां हैं, उनको हम मजबूर करें कि एक प्लेटफॉर्म पे आके पार्टी अलायंस बना के और हम पूरी पीपल्स पार्टी का इस दफा जो है इसका ये बुनियादी वजह थी हमारी सोच में, जिसकी वजह से हमने बातचीत की, और गवर्नर साहब का मुस्बत रोल था और वो 2 दफा आए और हमारे जो सिंध के सदर हैं सदरुद्दीन शाह साहब के पास, तो हम माइक पे और फिर बातचीत होती। अच्छा सरदार साहब, सर मुझे ये बताइएगा सर, आपने कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे, आप एक ऐसी पार्टी की सपोर्ट करने जा रहे हैं जो कि जिसका मुआहदा है बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इस मुआहदे के तहत गवर्नर सिंध की जो तैनाती हुई, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट उन्होंने कराया, हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद, जो मुआहदा किया गया उसमें जमानत ली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। मुआहदा पीपल्स पार्टी से हुआ इसलिए कि स्टेक होल्डर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM। सर अब एक ऐसी जमात जो कि ऑलरेडी सर आप ये MQM वालों से आप वेरीफाई कर सकते हैं, मुआहदा नून लीग के साथ था और उसके विटनेस
जो है वो पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब थे। सर जो मुआहदा वो उनली का सर गवर्नरशिप ली गई, वो गवर्नमेंट जी 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 सर एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो ली गवर्नमेंट गई, के साथ- सैफ साहब को एडमिनिस्ट्रेटर, जब डॉक्टर सैफ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उस पे सिंध हुकूमत ने बनाया सर। इसके अलावा जो दीगर और भी काफी सारी चीजें एडजस्टमेंट की गई। बल्दियाती हुकूमत में पीपल्स पार्टी की वजह से हिस्सा ना लेना, ये बात भी सर सबके सामने है ना, मतलब एक रात पहले बल्दियाती इंतखाबात से। जी आप मेरी बात सुने तो फिर आपको समझ में आएगी। जी देखिए, इनका मुआहदा था गवर्नमेंट से और नून लीग की गवर्नमेंट से, ठीक है। वो गवर्नमेंट अब खत्म हो रही है तो जाहिर है वो मुआहदा भी खत्म हो जाएगा। अब वो मुआहदा अगर हमारे साथ कर रहे हैं तो एंटी पीपल्स पार्टी मुआहदा कर रहे हैं, और हम मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है मुहिम चलाएंगे और इंशाल्लाह उनको हम डिसीट करेंगे। ठीक, ये बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो मुआहदा जो था वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से था कि जनाब गवर्नमेंट में उनको मिनिस्ट्रियां भी मिली, और लेकिन वो उनकी शिकायत यही है कि मुआहदे के बावजूद भी उनको जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो लिहाजा वो खुश तो नहीं थे उस मुआहदे से, और यही वजह है कि वो भी माइल हुए हमारी तरफ और जीडीए के साथ उन्होंने मुआहदा किया। ये बात आप एमक्यू वालों से पूछें, वो हम उनको बताएंगे, आपको बताएंगे कि इसकी तरफ से इसकी हकीकत ये है। यानी सर आप समझते हैं कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत के साथ है नहीं, आपका ये कहने का मकसद है? वुज़रा उनके मौजूद हैं हुकूमत में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है। अगर देखा जाए तो ये इस मखलूत हुकूमत की दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी। नहीं, आज जो हमारा मुआहदा हुआ है वो आइंदा के लिए हुआ है। अच्छा। ये हुकूमत तो कुछ हो जाएगी, जो अबूरी हुकूमत बनेगी उसके लिए हमारा मुआहदा हुआ है कि हम मिलकर जो है वो नाम प्रपोज करेंगे और में अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक है, तो ये हम तो आइंदा की बात कर रहे हैं। जो माजी था वो उनका जो है वो नून लीग के साथ था और पीपल्स पार्टी उनकी तो एंडोर्स किया। बेसिकली सर कहने का मकसद ये है कि ये मुआहदा निगरां वजीर आला नामजद करने के लिए ये मुआहदा किया गया है? नहीं, अच्छा, इससे अब बात आगे बढ़ गई है। मुआहदा बिल्कुल यकीनन जो निगरां वजीर आला के लिए शुरू हुआ, उस सोच से शुरू हुआ, लेकिन जब हम आपस में बातचीत हमने की और मुज़ाकरात हुए तो बहुत सारे नुकात जो है आए और डिस्कस हुए और उस पर हमारा इत्तेफाक हुआ, और हम आगे साथ मिलकर इस सूबे को आज़ाद करवाएंगे पीपल्स पार्टी के तसल्लुत से, और लोगों को रिलीफ दिलाएंगे जो है वो बगैर किसी डिस्कशन के। हम लालू के लियाकताबाद और लड़काना के नौजवान का फर्क हम खत्म कर देंगे। हम सिंध को मुत्तहद करेंगे और सिंध मुत्तहद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान मजबूत होगा। सर कोई नाम ऐसा आया है जिस पे आप लोगों ने इत्तेफाक किया हो निगरां वजीर आला के लिए? नहीं, वक्त है, जब वक्त आएगा उस वक्त नाम किया जाएगा। या ये है कि चूंकि अपोजिशन लीडर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से होगा इसलिए वजीर आला का नाम आपसे लिया जाएगा, ऐसा कोई सेटलमेंट हुआ है? कोई बात नहीं है, जब वक्त आएगा तो चीजें सामने आ जाएगी। अच्छा, अभी आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? डिस्कस जरूर हुआ होगा लेकिन आप बताना नहीं चाहते? कोई लायानी है ना, इसका कोई मकसद नहीं है कि हम मैं इधर बैठ के नाम लूं, तो वो तो अभी जब वक्त आएगा उसी वक्त होगा ना। ठीक है। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आपके इल्म में होगा ना कि अगर तो आप में और यानी अपोजिशन और हुकूमत में अगर कोई नाम पे इत्तेफाक नहीं हो पाता तो फिर इलेक्शन कमीशन की उसकी मतलब इसकी मजाज वो रखते हैं कि वो जिसको चाहे नामजद वज़ीर आला बना दें। इस तरह हमने माजी में देखा पंजाब और KPK में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून तो यही कहता है। तो इलेक्शन कमीशन पे एतमाद रखते हैं आप? समझते हैं गैर जानिबदार इदारा है, खासतौर पे सिंध के हवाले से अगर बात करें तो? सियासत में स्टेक होल्डर्स पीपल्स पार्टी के अलावा भी तो बहुत है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की भगत बच्चा तंजीम तो नहीं बन सकती। हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करे और इस मुल्क का सोचे, इस सूबे का सोचे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि इत्तेफाक ना हो हमारा हुकूमत के साथ,
ठीक है। अच्छा सर, लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि सेनेट के इलेक्शंस में आप की पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा था, जिम्मेदार किसको समझते थे जी? सेनेट के इलेक्शंस में सर आपकी एक सेनेटर की सीट जी, आप उसको मुर्दे घोड़े को क्या? नहीं सर, मैं वैसे जानना चाहता हूँ उसमें आप समझते थे कि क्योंकि एमकेएम भी आपके साथ उसमें इत्यादि थी उस पोजीशन में, तो जो पीटीआई ने हमारे थे मेंबर्स वोट कराने के लिए, मतलब हमारे वोटर थे, वो सब के सब इस वक्त जो है वो दूसरा लाइन क्रॉस करके जा चुके हैं, वो सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। तो इससे बात जाहिर है कि उनका ईमान तो पहले ही जो है लरस चुका था और डाउनफॉल था। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि ये जो लोग आज बड़ा दावा भी किया है शरजील नाम एमन ने कि जी 80% जीडीए के लोगों ने दरखास्तें दी हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, कितनी सदाकत है सर इसमें? शरजील साहब या पीपल्स पार्टी आज जो हमारा के साथ मुआहदा हुआ है वो उनका सुनकर ला गए, ये बौखलाहट जो उन्होंने इजहार किया है। तो अगर वो इस है तो नाम जाहिर कर लें, लेकिन जितने लेने वो ले लें, लेकिन नाम तो ठीक है, ये और इससे कुछ की बात। ठीक है, यानी दोनों तरफ से दावे किए गए, आपकी तरफ से भी दावा किया गया कि कोई नहीं जा रहा, दूसरी जानिब सफदर अब्बासी साहब ने कहा कि जी कोई जाना चाहे तो हम रोकेंगे नहीं, मर्जी है उसकी। मतलब इससे लगता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जीडीए जब बनी तो एक इलेक्शन अलायंस के तौर पर सामने आई थी जी, ठीक है। इलेक्शन अलायंस पता है कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जीडीए ने वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद अलायंस है जो इलेक्शन के बाद तक दूसरे इलेक्शन तक भी जो कायम है, और इसमें मजीद जमातें शामिल हुई हैं। अब ये 5 पार्टियों की, सिंध की बड़ी पार्टियों की का अलायंस है, मुश्तमिल अलायंस है। इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जो अपने अपने इलाके रखते हैं और जो है वो असेंबली की सियासत करते आए हैं, इलेक्ट होते रहे और वज़ारतें भी ली हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये अलायंस जो है बहुत मजबूत है और पीपल्स पार्टी जो है उसको इसी से खौफ है, अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई मुतबादिल सिंध में है तो वो जीडीए है। अच्छा सर, लेकिन पिछले बल्दियाती इंतखाबात में जो आपकी कामयाबी थी वो इस दफा नहीं नजर आई, क्या समझते हैं, क्या मोहर्रिकात? डॉक्टर साहब थोड़ा तो होने देना, बात तो करने दें। ये 2018 के अगर आप इलेक्शन लें जो टोटली रिग्ड इलेक्शन थे, फ्रॉड इलेक्शन थे और जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए से बनी, उसमें भी पीपल्स पार्टी के बाद जो वोट गेटर है, सबसे ज्यादा तादाद में जो वोट्स जिस पार्टी को मिले हैं वो जीडीए, ठीक है। तो वो एक बहुत ज्यादा एक क्लोज ऑल्टरनेटिव के तौर पर जीडीए उभरी है सिंध की सियासत। और जहां तक बल्दियाती इलेक्शन की बात है, हमने बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़े और हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट थे 4-4 दिन बाद उनको जीते हुए कैंडिडेट्स को हरपा दिया गया और जो जुल्म और ज्यादती हुई है हमारे लोगों के साथ, वो सारी पिटीशंस हमने दाखिल की हैं और बहुत ज्यादा जो है वो धांधली का माहौल बनाया है इन्होंने। और हम ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि ये भी बड़े फ्रॉड इलेक्शन थे, तो उसकी बात नहीं है। अब जब नेशनल इलेक्शंस होंगी और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, तो मारूसी हालात ऐसे हैं कि जब तक अगर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मईशत की बहुत हालत खराब है और अगर मुनसिफाना इलेक्शन होंगे तभी लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा गवर्नमेंट पे और फिर जो है वो तरक्की कर सकता है या अपने आप को संभाला दे सकता है। अभी तो सर निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, आपकी जमात उसकी हामी है? आप समझते हैं निगरान हुकूमत के यानी हुकूमत को इख्तियार होना चाहिए कि वो मालियाती इदारों से मुआहदे कर सके? इंदिया दिया गया है आज, तो आइन के तहत जो भी काम है वो हम उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं सर, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही है या अगर की जा रही है तो अगर वो आईनी तरीके से की जा रही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे।
लेकिन अगर बदनीयती की वजह से की जा रही है तो जाहिर है हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सरदार रहीम रहनुमा GDA हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज सिंध में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के हवाले से और GDA और मुत्तहदा का जो मुआहदा हुआ है, जिसे कहा यह जा रहा है कि ये एंटी PPP मुआहदा, यानी दोनों जमातें मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगी सिंध में। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी कहा गया कि अगले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध से क्लीन स्वीप करेगी। इसके अलावा शर्जील नाम मेमन का यह भी कहना था कि जी 80% GDA के रहनुमा या सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं, जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि किसको पार्टी में लिया जाए और किसको पार्टी में ना लिया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बहुत ही सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब निसार खोड़ो साहब, जिनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, आज एक मुआहदा हुआ है, उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया। सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए GDA जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की उम्मीदवार राना अंसार की हिमायत करेगी और ये जो दोनों पार्टियों का मुआहदा है, इसमें शहरी इलाकों में अगले इंतखाबात में, आम इंतखाबात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सपोर्ट करेगी GDA और देही इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सपोर्ट करेगी GDA को। क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? देखें, ये एक हो गया इलेक्शन अलायंस जी। अब वो इलेक्शन अलायंस के खदोखाल कुछ और भी होते हैं, लेकिन मेरे समझ के मुताबिक ये आया कि अब हलीम आदिल साहब खत्म हो गए। उनकी लीडरशिप जो थी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, वो अपने दोस्तों को इकट्ठा नहीं रख सके, GDA को अपने साथ इकट्ठे नहीं रख सके और उनको असेंबली में तो शिकस्त खोरदाई कहला जाएगा। PTI का तो हो गया किस्सा तमाम। रही बात MQM और GDA, तो आपस में मिल सकते हैं, आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि न कर सकें। उनको भी चाहिए थे वोट MQM को कि जी कोई ना कोई हमें सपोर्ट करेगा तो हम मेजॉरिटी बन जाएंगे। अब GDA ने सपोर्ट कर दी तो वो अपोजिशन में मेजॉरिटी है। अब जब अपोजिशन कहलाती है और अपोजिशन लीडर होता है तो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी या ट्रेजरी बेंचेस के मुखालफत में ही बात करेगा ना, सोचेगा भी उसी तरह से। रही बात के इस अरेंजमेंट का किसको कितना फायदा होता है, ये देखना पड़ेगा। आगे चल के हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो सकती है और मुझे नहीं मालूम कि MQM GDA को कोई सीट देगी कराची में। नहीं सर, सिर्फ GDA सपोर्ट करेगी कराची में। देखिए, अब सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन सपोर्ट तो इस तरह से भी होती है कि आप उनको जगह दें। MQM GDA को कराची में जगह नहीं दे सकेगी। इसी तरह से बाकी रही GDA उनसे मदद मांग सकती है। कहाँ मदद मांग सकती है? कुछ हैदराबाद में मांगेगी, कुछ कहीं और मांगेगी, सखर में या मीरपुर खास में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो ये एक दूसरे की मदद तो अपनी जगह पे होगी। ये इलेक्शन अलायंस नहीं है, ये अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इलेक्शन अलायंस अगर कर दिया हो तो उसका ऐलान करना पड़ेगा कि GDA और MQM आपस में मिल गए। ठीक है ना। ये वो सिलसिला अभी तक मुझे नहीं लगता कि है। सर, इसका एक और मकसद है निगरां वजीर आला के इंतखाब के लिए नाम तजवीज करना, जो कि लगता है ऐसा है कि शायद अब निगरां वजीर आला के लिए जो नाम तजवीज किए जाएंगे वो GDA से ताल्लुक रखेंगे, यानी GDA के पसंदीदा शख्सियात कह लें या ऐसे लोग। मैं गुजारिश करूं, नाम GDA भी देगी, नाम MQM भी देगी। ठीक है। हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए कि वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, वो न्यूट्रल तरीका का हो। न्यूट्रल हो जी। पीपुल्स पार्टी का कोई ओहदेदार न हो, इसी तरह से GDA या MQM का कोई ओहदेदार न हो। सही। न्यूट्रल लोगों को ढूंढने की कोशिश। अब MQM ने पहले नाम दे दिया शुएब सिद्दीकी साहब का। वो कभी कमिश्नर थे कराची के, कभी कुछ थे, जो भी थे। अब कोई, मैं समझता हूँ वो शुएब सिद्दीकी साहब
किसी जमात का कोई ओहदेदार नहीं है जी, लेकिन जाहिर है उसका जो झुकाव है वो जरूर पीपल्स एमक्यूएम के पास होगा, एमक्यूएम की तरफ होगा। बिल्कुल। लेकिन सर इस किस्म के जी ये डिस्कशन में आएगा ना, उसके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तरीकेकार वजह किया गया है। जब दोनों आपस में अगर मुत्तफिक नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली ये इलेक्शन कमीशन को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब और केपीके में हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इसलिए कि इत्तेफाक नहीं हो पाया था। जी हाँ, तो ये तरह से कानून में, आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपस में नहीं मिल सकते मुशावरत तो होनी चाहिए। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो उसका तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, एक पार्लियामानी। बिल्कुल। फिर उस इलेक्शन कमीशन में जाने से पहले एक कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी भी बनेगी। बिल्कुल। 3-4 हुकूमती होंगे, 3-4 अपोजिशन के होंगे, वो बैठ के आपस में बातचीत करेंगे और किसी न किसी बात पे हो सकता है इत्तेफाक कर लें। ये स्टेप्स है ना। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर मौजूद है कराची का, तो एमक्यूएम का वोट बैंक कहां देख रहे हैं सर? सर मैं किसी पार्टी पर हमला क्यों करूंगा यार? सर आप कंटेस्ट तो करेंगे ना कराची से, आप भी तो सर हमला नहीं, आपके दावा तो होगा ना सर कराची के लिए। देखिए बात सुने, इस लोकल बॉडी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उम्मीदवार खड़ा किया था, काउंसलर से लेके चेयरमैन और चेयरमैन से लेके सब कुछ। उन सब में हमारी कोई सीट खाली नहीं थी। मैं पीटीआई को भी कहता हूं कि उन्होंने भी सब सीटों पर खड़ा नहीं कर सके थे उम्मीदवार, जमात इस्लामी ने भी सब सीटों पर नहीं किए थे। हाँ, पीपल्स पार्टी ने हर सीट पर उम्मीदवार खड़े किए थे। जब लोकल बॉडीज में खड़े कर सकते हैं तो भाई जनरल इलेक्शन में भी खड़े कर सकते जी। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक जो है वो श्रिंक हुआ है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था ना सर। अब चाहे वो आपके लिए बायकॉट किया हो या अपने जिसे कहना चाहिए कि अपनी प्रेस्टीज को सेव करने के लिए बायकॉट किया हो, कि हारने से बेहतर ये है कि बायकॉट कर दें ताकि कम से कम मुत्तहिदा के लिए ये ना आए कि जी हार गए, मुकाबला ही नहीं किया तो कोई बात नहीं। बात सुने हम समझ रहे थे कि ये 3-4 जो धड़े थे एमक्यूएम के बन गए थे जी, वो जब आपस में मिल जाएंगे तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपस में मिल रहे हैं। हम ये सोच रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी सी हैरानी हुई कि जब उन्होंने 2001 में भी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने बायकॉट कर दिया था और दूसरी दफा भी बायकॉट किया। अब दूसरी दफा किया, एक दफा निमतुल्लाह खान आए और बिल्कुल मुझे उस पर हैरानी हुई थी कि मतलब अभी बायकॉट क्यों किया, क्योंकि 3.5-4 धड़े आपस में इकट्ठे हो ही तो गए थे। जब हो गए थे तो उनकी ताकत जमा हो जाती तो जरा बेहतर मुकाबला कर सकते थे। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया। अब हमने अपना मुकाबला किया, मुकाबले में रिजल्ट जो भी आया। लेकिन ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बॉयकॉट कर देगी एमक्यूएम। वो क्यों था आपको एक्सपेक्टेड? सर एक्सपेक्टेड इसलिए था कि उससे पहले जो मुआहदे हुए और उसके बाद जिस तरह डीलिमिटेशन डीनोटिफाई किया गया, जो लिमिटेशन हुई थी, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, ये बात पहले से आ गई थी कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी वक्त जो है ना वो बायकॉट का ऐलान करेगी। हाँ, अलबत्ता चूंकि लंदन से बायकॉट का ऐलान कर दिया गया था, इसलिए बायकॉट की जगह दस्तबरदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये तो खैर अब उनकी मर्जी है, अल्फाज के चुनाव। जी सर, ये बात नहीं सर, फर्क होता है ना सर, दस्तबरदारी किसी के हक में दस्तबरदारी की जाती है। इलेक्शन में दस्तबरदार जब होते हैं सर तो किसी के हक में होते हैं, बायकॉट तो आप जनरली बायकॉट करते हैं। एमक्यूएम लंदन को तो कोई खड़ा होने नहीं दे रहा, हाँ, इसलिए उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया। ठीक, खड़ा वैसे नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम वोट देने नहीं जाएंगे। ठीक, जो अल्ताफ साहब की फॉलोइंग थी उसने वोट नहीं दिया। अब रही बात दूसरे जो धड़े आपस में इकट्ठे हुए थे, उनके लिए तवक्का की जा रही थी कि जी उनको वो अगर खड़े हो जाएंगे तो मजा आएगा, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर दिया। कोई बात नहीं, कल को हम हर सीट पर लोग खड़े करेंगे, सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो,
हर जगह, कराची हो, पूरा सिंध हो, हर एक सीट पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ठीक है सर, आपने बाइकआउट की बात की, दस्तबरदारी का नहीं बताया कि दस्तबरदारी आपके हक में की गई, पीपल्स पार्टी के हक में। देखिए, ये मैं क्यों कहूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना फैसला होता है। हाँ, पीपल्स पार्टी पर नुक्तेचीनी भी कर रहे हैं और उनके हक में दस्तबरदार भी हो रहे हैं, ये नहीं हो सकता ना। सही बात। सियासत भी करनी है ना सर। नहीं, ये क्या बात है, आवाम से धोखा थोड़ी करना होता है जी। उधर से आप नुक्तेचीनी भी कर रहे हो, फिर दस्तबरदार भी हो रहे हो। हाँ। ये इस तरह से नहीं होती बात है, लोगों को समझ में नहीं आती बात ये। सही फरमाने सर। ठीक सर। तो सर, अब इलेक्शन वक्त पे होते देख रहे हैं आप? इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सर असेंबलियों का पूरा टर्म हो गया, हो रहा है, इसके बाद इलेक्शन है। पाकिस्तान फिर वही जमहूरी राह पे चला हुआ है। ठीक। और वहां लोग देंगे वोट और किसी न किसी को जितवाएंगे, जो उनकी मर्जी। हम सर आंखों पर रखेंगे उस चीज को। लेकिन सर, ये जो सर निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की जो बात की जा रही है, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि एक निगरान हुकूमत जो सिर्फ इंतजामी उमूर के लिए होती है, किसी अहम फैसलों के लिए नहीं होती, किसी मुल्क के जो मालियाती इदारों से मुआहदे के फैसले हैं, वो निगरान हुकूमत नहीं करने चाहिए। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? अर्ज तो करने दो। जी सर फरमाइए। यहाँ पर मुइन कुरैशी साहब आए थे निगरान वजीर आजम के सूरत में। बिल्कुल। फिर उस वक्त उसको क्यों अख्तियारात दिए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के? सर वो तो कहीं से भेजे गए थे, वो नुमाइंदे थे किसी के। हुआ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। हाँ, लेकिन डुअल नेशनैलिटी के साथ आया। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। हुआ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। हाँ। आया अमेरिका से था। हाँ। वर्ल्ड बैंक से आया था, जिससे भी आया था, जहां से भी आया था, तो वर्ल्ड बैंक भेजे तो उसको अख्तियार है। ये क्या बात हुई सर? अभी भी तो कहीं से आ सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि यहीं से बनाया जाए। मेरी बात सुने ना आराम से। ये तजुर्बा यहाँ हुआ है पहले। मुइन कुरैशी के जमाने में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। बिल्कुल। जब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोक्रेट की हुकूमत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रही है, वाह 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 वाह, तो फिर किसी और को, वजीर आजम को अख्तियार दिए जाते हैं। तो कौमी असेंबली पास कर रही है ना यार, कौमी असेंबली पास कर रही है, सेनेट पास करेगी, ये कानून बनेगा। कानून में अख्तियारात अगर दिए जाते हैं तो फिर सबको मानना भी पड़ेगा। ठीक है सर, क्या समझते हैं ये जो बात की गई कि इसाक डार साहब को बना देंगे, फिर छोड़ो, अपनी जगह पे उसकी वजाहतें हो गई हैं। हाँ, हफीज शेख का नाम भी है। सर ऐसी बातें की क्यों जाती हैं? देखें, हो जाती है, नाम फ्लोट करना होता है। नाम फ्लोट करना, किसी के जहन में कोई बात आ जाए, नाम फ्लोट करना होता है। होता है। सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए भी एक दो नाम आ ही गए हैं ना, फ्लोट अखबार में हो जाता है। करने दो, कुछ न कुछ नाम सामने आ ही जाएंगे। सही बात है, पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। रही बात के इलेक्शन कब होंगे, जो आपने सवाल किया, मैं तो कहता हूँ 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर असेंबली 2 दिन पहले टूटती है, लेकिन फिर मैं कोर्ट से पूछूंगा, कोर्ट से पूछने का हक रखता हूं कि पंजाब और केपी में 8 महीने से हुकूमत क्यों चल रही है। अगर वो 8 महीने चल रही है तो फिर कल वफाकी केयरटेकर हुकूमत को क्या कहेंगे? ठीक, यानी वो भी फिर, उसको भी फिर लंबे अरसे तक चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो लंबे अरसे तक चले, लेकिन मिसाल तो कोर्टों ने पैदा कर दी ना यार। मिसाल कोर्टों ने पैदा कर दी। भाई चल रही है पंजाब, केपी चल रहा है सर, लेकिन हालात जो पैदा किए वो तो वफाकी हुकूमत ने पैदा किए ना सर। जब पाकिस्तान एक ही है, कोर्ट एक ही है, केयर टेकर हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर हैं। सुओ मोटो कोर्टों ले सकती हैं, लेकिन अभी तक खामोश है। देखिए सर,
सोच लें। मैं नहीं कहता कि जी वफाकी केयर टेकर हुकूमत लंबा चले, जल्द अज जल्द हमारा मौक़िफ़ है। अगर पहले डिसॉल्व करते हो तो 90 दिन में, अगर टाइम पे खत्म हो जाती है तो 60 दिन में। हम इसकी एक्सटेंशन नहीं चाहते बस। ठीक 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 सर, यानी जो हमारा मौक़िफ़ वसूली है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोशिश की जाए कि न्यूट्रल हो और इस तरह से खुले बंदों पार्टी के साथ जानिबदारी ना हो। नहीं, देखिए बात सुनाई, एक पार्टी का सिटिंग सेनेटर बिल्कुल अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सही बात है, तो इलेक्शन को मुश्तबा होने का एक तरीका निकलता है। बेशक न्यूट्रल हो, पार्टियों के साथ कोई ना कोई जरूर कहीं ना कहीं जाके वोट देता होगा किसी न किसी पार्टी को, सही बात है। लेकिन इस तरह से टोटली मैं किसी ओहदेदार को कर दूं तो समझा जाएगा ना ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। न्यूट्रल होना चाहिए, मकसद सिर्फ ये एक ख्याली तस्वुर कह दो, आप जो भी कह दो, लेकिन न्यूट्रल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।